हेलो दोस्तों। आज हम शुरुआत करते हैं एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एसएससी के एग्ज़ामों में पूछे गए कुछ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बोलते हैं जिन्हें हम क्वेश्चंस, जो कि कई बार पूछे भी आ चुके हैं और आगे भी आने की उम्मीद है। इसमें कुछ करंट का भी हमने जोड़ा है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एलिफेंट रिजर्व है यहाँ पर उड़ीसा में स्थित नहीं है? देखिए, मयूरभंजी हाथी संरक्षित, सोनितपुर हाथी संरक्षित, संबलपुर हाथी संरक्षित या महानदी हाथी संरक्षित। तो गाइज आपका आंसर है यहाँ पर सोनितपुर हाथी संरक्षित। ये आपके असम में है। देखिए मित्रों, असम एक ऐसा राज्य है जो एसएससी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार असम के बारे में पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों के लिए TX2 अवार्ड जीता है? देखिए गाइस, 2021 का भी आपसे पूछा था, जो कि 2020 में 20 का था। ये पहले वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला था TX2 अवार्ड, और इस बार जो मिला है 2022 में, ये मिला है आपको सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरेल वन्यजीव अभयारण्य आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? बोरेल वन्यजीव अभयारण्य असम, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो गाइज आपका सही आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएसए। तो मित्रों, आपका सही आंसर है रूस। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है? तो गाइज, भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर आपको पता होगा, सर्कस, कामिनी, ध्रुवा या अप्सरा। आपका सही आंसर आपको दिख गया होगा पहले ही, अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो वह सही आंसर होगा इसका आंध्र प्रदेश। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो बताइए मित्रों, कोसी, सोन, हुगली या तीस्ता। तो आपकी कौन सी नदी है जो पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों से होकर बहती है? यह है आपकी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी। और कोसी नदी को हम क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। सोन नदी किसकी सहायक नदी है बताइए? ये भी आपसे पूछा जाता है। गंगा की सहायक नदी है। हुगली भी गंगा में आकर मिलती है। वह न्यूनतम राशि क्या है जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है? 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख। तो आपका सही आंसर है 2 लाख रुपए। भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC का क्या अर्थ है? IFSC बताइएगा इस। देखिए, बैंकिंग से संबंधित फुल फॉर्म पूछी जाती हैं हर बार पेपर में, इन्हें भी आप देख लेना एक बार। पहला है आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल कोड ऑफ इंडिया, इंडियन फंक्शनल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड या इंडियन फाइनेंशियल सोशल कोड। तो गाइज आपका सही आंसर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में NEFT का क्या अर्थ है? NEFT, ए नेशनल इक्विटी फाइनेंस ट्रांजैक्शन, बी नेशनल इक्विटी फंड ट्रांजैक्शन, सी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंस ट्रांसफ़र
या डी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र? तो गाइज आपका आंसर है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे हम